बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमने जो आपका टॉपिक स्टार्ट करना है वो आपके चैप्टर नंबर 4 का ही टॉपिक है, विच इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। हम लोग अभी तक आपका चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज़ एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर में प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि ओवरव्यू देखा था कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में। हम कंप्यूटर कैसे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बिज़नेस में कंप्यूटर का यूज़ देखा था। और उसके अलावा हम लोगों ने इस चीज़ को ई कॉमर्स में भी कंप्यूटर का यूज़ देखा था कि कैसे कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं टू रन योर बिजनेस एंड रन योर ई कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आपके जो बिज़नेस की ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, वो सारी अब ऑनलाइन मीडिया पे शिफ्ट हो गई है। आज जो हम देख रहे हैं बेसिकली हम लोग आपका थर्ड फील्ड ऑफ लाइफ में कंप्यूटर का यूज़ देख रहे हैं, विच इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ मैंशन है वो आपने कैड को स्टडी करना है कि व्हाट इज़ कैड, और सिमुलेशन को स्टडी करना है। तो हम लोग आज देखते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है। कैड आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली आपको, जब भी हम आजकल कोई प्रोडक्ट ये बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले हम लोग उसका मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी प्रोटोटाइप मींस मॉडल, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करते हुए आप लोग क्या करते हैं, अब सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए आप लोग अपने कंप्यूटर पे उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या उस का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है कि आपने कोई मशीन डिज़ाइन करनी है, आपने कोई एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना है, आपने किसी कार का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसको डायरेक्टली डिज़ाइन करना शुरू नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग अगर घर बनाना चाहते हैं तो क्या आप रैंडमली घर बनवाना शुरू कर देते हैं, आप पहले उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं। इसी तरह कंप्यूटिंग इंडस्ट्री आजकल जबकि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया हमारे पास, तो इंडस्ट्री में भी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जिसमें कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने बनाने से पहले उसे डिज़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो क्या करते हैं आपकी ऑब्जेक्ट आपके कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले उसके सेपरेट पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके सेपरेट पार्ट को कंपाइल किया जाता है और देखा जाता है कि असेंबलिंग करते हुए आपकी प्रोडक्ट ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। अगर उसमें कोई फॉल्ट नज़र आ रहा होता है तो उसी टाइम पे उसके डिज़ाइन में ही चेंज किया जाता है। जैसे घर का अगर आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो, उसे घर का डिज़ाइन बनवाते हो, तो आपको जो चीज़ नहीं सही लग रही होती है आप उसी टाइम ठीक करवा देते हो। ठीक है, तो दैट्स हाउ द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वर्क्स। इसमें हम लोग जो पैरामीटर्स जिन पैरामीटर्स को ये फॉलो करता है वो क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने लेट्स सपोज आपने कोई कार डिज़ाइन करनी है, तो कार का कोई फ्रंट डोर्स हैं, बैक डोर्स हैं, डिग्गी है, फ्रंट की लेयर है, ग्लास लेयर्स आनी है। ठीक है, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को उसके सेपरेट सेपरेट पार्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है, फिर उनको कंपाइल किया जाता है और उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि आपका 3D मॉडल होता है, आप उस ऑब्जेक्ट को जो आपने कंप्यूटर में किया है उसको आप रोटेट करके उसके सारे एंगल से एक्स, वाई और जी तीनों एक्सिस पे आप उस एंगल्स को देख सकते हैं। ठीक हो गया, और फाइनली जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है, उसके असेंबलिंग प्रोसीजर डन हो जाते हैं, आपकी प्रोटोटाइप क्लियर हो जाती है, तो फाइनली उस डिज़ाइन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है टू द मशीन्स। ठीक हो गया, कैड के लिए हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जो डिज़ाइन की कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो होता है डिफरेंट फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखें तो आपने कोई न्यू कार डिज़ाइन करनी है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना है, ब्रिज डिज़ाइन करनी है, बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी है, तो आप इस तरह की जब आपने इस तरह की चीज़ों पे काम करना है, आपने बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है, तो उसको आप रन टाइम पे उठा के बस बनाना नहीं शुरू कर देते, आप पहले उसका डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसकी प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं, और वो प्रोटोटाइप कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए यूज़ की जाती है। और वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट का जो आप बनाना चाहते हैं फिजिकली, आप उसका एक 3D मॉडल क्रिएट कर लें, और ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो आप उसको उसमें चेंजिंग्स क्रिएट कर सकें। उसके बाद के अगर आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो आपको कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके पास हाई एंडेड मॉनिटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी उनकी रेजोल्यूशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी इनपुट डिवाइसेस जो होती है, माउस, कीबोर्ड वगैरह, जो टैबलेट्स या ग्राफिक टैबलेट्स आपको रिक्वायर्ड हैं या प्रिंटर उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको हाई रेजोल्यूशन के रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से, क्योंकि इट्स ऑब्वियस अगर आपने अच्छा काम करना है, हैवी काम करना है, तो यू नीड अ गुड मशीनरी एंड गुड सिस्टम फॉर इट। ठीक हो गया, उसके बाद कैड के बाद अगली चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो आपका डिज़ाइन
क्रिएट किया जाता है और उसके बाद उसको मशीन में सेंड कर दिया जाता है। तो मशीन के लिए जो आता है कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आता है, जिसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऑल पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होती है, बन रही होती है। कैम वॉज डिज़ाइन एंड कैड इज़ द डेवलपमेंट, ठीक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो जब आपकी प्रोडक्ट किसी भी मशीनरी की प्रोडक्शन हो रही है, उस पूरे प्रोसेस को डायरेक्टली कंट्रोल करना, यानी कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो उस डेवलपमेंट हो रही होती है, वो सिस्टम को देखते भी हो रही होती है ना, टेक्नोलॉजिकल आ रहा होता है। अगर आप देखें तो आजकल आप जब ये कोई जैसे कि आप लोगों की कार्स बनती हैं, बच्चों के टॉयज़ बनते हैं, ठीक है, वो एक मशीन में से गुजर रहे होते हैं और सीक्वेंस में चीज़ें गुजर रही होती हैं। तो वो बैक एंड पे जो चीज़ें रन हो रही होती हैं, उसके लिए आपके कैम सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। और ये चीज़ें आपने कैम इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन हम लोगों ने इसे देखना एकदम ओवरव्यू ज़रूर लेना था, ताकि आपको पता हो कि कैड और कैम क्या होता है। कैम के बाद अगली चीज़ आती है बेटा सिमुलेशन। सिमुलेशन आप लोगों का बेसिकली क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल है जो कि क्या करता है, एक सिस्टम को रिक्रिएट करता है दैट माइट एग्जिस्ट आउटसाइड द कंप्यूटर, ठीक है, जो आउटसाइड द कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगर मैं आप लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ पिक्चर, फिर आपको शायद क्लियर हो कि व्हाट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन में बेसिकली एक ऐसी, ये देखें इस पे आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें समवन इज सिटिंग ऑन अ बाइक और उसके सामने एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब हम दिस इज सिमुलेशन, ठीक है। अब जो बाइक पे पर्सन बैठा हुआ है, ही इज सपोजिंग कि वो बाइक रन कर रहा है और वो बाइक पे ऐसे ही एक्शन परफॉर्म करेगा कि वो इस एनवायरनमेंट के अंदर है और इस एनवायरनमेंट के अंदर उसने साइडों से बचते हुए गुजरना है। तो हम लोग सिमुलेशन में क्या करते हैं कि आप लोगों के जिन पार्ट्स को पे आपकी ग्रिप रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि अब इस पर्सन को बाइक सीखनी है, ठीक है, तो वो बाइक की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना है, कब ब्रेक दबानी है, कब क्लच दबाना है, कब बाइक को रोकना है, ठीक है, कहाँ पे हर्डल्स हैं, कहाँ पे उसने कट लेना है, ये सारी चीज़ें क्या है। ये अब प्रैक्टिकली आपके पास इतनी स्पेस नहीं है कि आप इसको कर सकें बाइक के लिए ना, लेकिन अगर आप ये सोचें यहाँ पे आपका एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन को रन करना इट्स नॉट अ बिग, तो एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स को क्या किया, एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स को आप क्या करते हैं, ऐसे सिमुलेट कर देते हैं मतलब कि कंप्यूटर से बाहर, और उस कंप्यूटर पे क्या करते हैं आप लोग, वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं क्यों, जो कि आप रियल हर डेंजर के लिए आप अपने पायलट को प्रिपेयर करना चाह रहे होते हैं, और वो डेंजर इन्वायरमेंट, वो डेंजरस इन्वायरमेंट आप लोग फिजिकली क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और आउटसाइड दैट आपको उसके लिए वो जो गियर्स वगैरह जो उसने मूवमेंट वगैरह लगानी होती है, आप उसको वो मूवमेंट कंट्रोल प्रोवाइड कर देते हैं हार्डवेयर की फॉर्म में। जिस तरह यहाँ पे से बाइक का स्ट्रक्चर दे देगा, लेकिन उसमें एयरक्राफ्ट का पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है। एयरक्राफ्ट के लिए उसको रन करने के लिए जो उसको गियर्स रिक्वायर्ड है, जो बटन वगैरह, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसको प्लेस किया जाता है और उसके सामने वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है ताकि वो उसको सिमुलेट कर सके, और उस सिचुएशन को समझते हुए उसने एक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसने अपनी प्रोडक्ट को या अपनी जो भी व्हीकल वो यूज़ कर रहा है उसको ऑपरेट कैसे करना है, ये देखता है। तो आई होप आप लोगों को सिमुलेशन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं बैक टू योर बुक। तो ये है आप लोगों का सिमुलेशन, जिसमें अगर मैं बाय डेफिनेशन में पढ़ूं तो अब आपको समझ आएगी, कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल विच रिक्रिएट्स अ सिस्टम दैट माइट एग्जिस्ट आउटसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। वो सिस्टम को क्रिएट करता है जिसका कुछ पार्ट आपका सिस्टम के बाहर है और कुछ पार्ट कंप्यूटर के अंदर है। सिमुलेशन आर ऑफन यूज टू ट्रेन पीपल हाउ टू डील विद सिचुएशन दैट आर टू डिफिकल्ट, राइट, दिस इज व्हाट आई हैव सेड, टू डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव और डेंजरस टू रिक्रिएट एंड प्रैक्टिस फॉर रियल टाइम पे उसको प्रैक्टिस करना जो है डेंजरस हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए फ्लाइट सिमुलेशन विच इज यूज टू ट्रेन अ पायलट हाउ टू डील with situation that would be expensive and dangerous to practice using a real aircraft. A flight simulation consists of working replica of flight deck of an airplane. This is what I was speaking कि आप देखेंगे आपकी बुक में मैंने इसको रीड इसलिए किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दिस इज माइट ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग इट आउट। तो ये एक्चुअली सिमुलेशन है जिसमें आप लोग उस सिचुएशन, उस डेंजरस इन्वायरमेंट को फिजिकली आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसके कुछ पार्ट्स को, उसके हार्डवेयर को बैल एम्बेड करते हैं, और बाकी जो वो सिचुएशन है उसको कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसका मॉडल क्रिएट करते हैं और उस इन्वायरमेंट को सिमुलेट करते हैं, और आप उस अपने जो भी आपका पर्सन होता है उसे अकॉर्डिंग टू द डेंजर इन्वायरमेंट उसे कैसे रिएक्ट करना है उसको उसके लिए प्रिपेयर करते हैं।
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ देखी है दैट इज कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है और सिमुलेशंस क्या होती हैं। एंड इफ यू फील देयर इज एनी क्यूरीज रिगार्डिंग द लेक्चर, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई विल आंसर ऑल योर क्यूरीज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।